ज़बां जहल की मोटी, वाह वाह बहुत खूब। मैं कंकर को अता कर दे। वाह वाह बहुत खूब। ज़बां जहल के मोटी, मैं कंकर को अता कर दे। सुराका को ज़मीं पकड़े, इशारा मुस्तफ़ा कर दे। सुभान अल्लाह। सुराका को ज़मीं पकड़े, इशारा मुस्तफ़ा कर दे। ओ हुसैन बने वाह वाह बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली को फातह कर वो बला कर दे। जहां बानी वाह वाह। अता कर दे। बरे जन्नत बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, हाँ नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। होली के वास्ते सूरज को सहबा में बुला कर दे। जनाबे गौस को ताजदार है औलिया कर दे। जनाबे गौस को ताजदार है औलिया कर दे। ओ हुकूमत हिंद की हुकूमत हिंद की ख्वाजा के हाथों में अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को ज़मीं को आसमां कर दे। सुरैया को सरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। सुभान अल्लाह। आसमां कर दे। सुरैया को सरा कर दे। बदल सकता नहीं हरगिज़ उम्र जो फैसला कर दे। बदल सकता नहीं हरगिज़ उम्र जो फैसला कर दे। जो ना माने तो उसके सर को वो तन से जुदा कर दे। और जनाबे हज़रत जनाबे हज़रत सिद्दीक़ पर सब विदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर माल जावन पर।
बाबा सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरा दरबार जान पैदा कर दे। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर इंसान जो जो बयान किया जाए उस पर अपनी जिंदगी के हवाले से गौर व फिक्र करता जाए। ये बयान इस्लाह माशरा है कि अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ लोगों तुम्हें तुम्हारे रब से किस चीज ने दूर कर दिया। अब हर इंसान को ये सोचना चाहिए क्या इंसान रब के करीब है कि नहीं। अगर इंसान रब के करीब है तो वो इंसान अपने सीने पर हाथ रख करके सोचे क्या जब मस्जिद से सदाएं आती है तो वो मस्जिद की तरफ दौड़ता है कि नहीं। जब रमजान का महीना आता है तो वो रोजा रखता है कि नहीं। अगर बंदा इन तमाम चीजों को मुकम्मल तौर पर कर रहा है तो हाँ वो अल्लाह के करीब है, लेकिन अगर इन तमाम चीजों से दूर है तो वो अल्लाह से दूर है। आखिर ये अल्लाह से दूरी बनी कैसे, आखिर अल्लाह से हम दूर हुए कैसे, आखिर हम अल्लाह से इतने दूर कैसे हो गए। तो बताया गया ये दौलत है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर गई। हमारे जहन में, हमारे समाज में एक बात पैदा कर दी गई कि एक अच्छी बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी की दलील है। हमारे समाज में एक बात चलती है कि जमीन हो जाना ये कामयाबी की दलील है। हमारे समाज में एक बात चलती है दौलत का हो जाना कामयाबी की दलील है। वाकई समाज हमारा अगर ये तीनों चीजें इंसान के पास पाई जाए तो उसे कहता है ये कामयाब है, ये दौलतमंद लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, ये दुनिया में कामयाब हो गया। हाँ वो दुनिया में कामयाब हो गया है, लेकिन अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ लोगों तुम्हें तुम्हारे रब से किस चीज ने दूर कर दिया। अगर इस नियत से देखा जाए तो पता चलता है दौलत ने दूर कर दिया। तो जिसके पास दौलत हो दुनिया उसे कामयाब कहती है, ऐसा नहीं है। ये हमारे माशरे में ये चीजें मौजूद हो गई कि दुनिया दौलत वाले को कामयाब कहती है। अगर दुनिया दौलत वाले को कामयाब कहती तो दुनिया शद्दाद को कामयाब क्यों नहीं कहती है, फिर दुनिया कारून को कामयाब क्यों नहीं कहती है, फिर दुनिया नमरूद को कामयाब क्यों नहीं कहती है, फिर दुनिया नमरूद को कामयाब क्यों नहीं कहती है। जब ये लोग इस दुनिया फानी से गए तो लोगों ने ये कह दिया ये ऐसे लोग हैं कि जब इस दुनिया फानी से गए हैं तो नामुराद लोग हैं, नाकाम लोग हैं। पता चला कि दौलत कमा लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। तो आखिर कामयाब लोग है कौन। तो जिसका जलसा मनाए बैठे हो, अगर कामयाब लोगों की फहरिस्त देखनी है तो ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देख लो। अगर कामयाब लोगों को देखना है तो वारिस पाक को देख लो। अगर कामयाब लोगों को देखना है तो मखदूम अशरफ की छवि को देख लो। ये लोग कामयाब है। पता चला कि मालो दौलत कामयाबी की दलील नहीं है, गाड़ी हो जाना कामयाबी की दलील नहीं, जमीन हो जाना कामयाबी की दलील नहीं, अच्छी बिल्डिंग हो जाना कामयाबी की दलील नहीं, बल्कि रब की बारगाह में सच्चे दिल से झुक जाना ये कामयाबी की दलील है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बहुत खूब। रब की बारगाह में झुकना कामयाबी की दलील। पूरा समाज लगा हुआ है कि दुनिया संवर जाए। संवारना कैसा चाहते दुनिया, दौलत से। दौलत से किसी की दुनिया नहीं संवरती, जिंदगी कटती है जिंदगी दौलत से। हर इंसान ये सोच रहा है दुनिया संवर जाए। इंसान के दिमाग में ये बात बैठ गई एक मकान बना ले, रोड के किनारे जमीन ले ले, एक 4 पहिए की गाड़ी हो जाए, बस जिंदगी कट जाएगी, जिंदगी मुकम्मल हो गई। अगर इंसान इस चीज में पड़ा हुआ है तो वो धोखे में पड़ा हुआ है। अब इंसान अपने सीने पर हाथ रख करके जरा सोचे कि जो मकान वो बना रहा है वो उसमें कितने साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, 30 साल रहेगा, 50 साल रहेगा। उसके बाद उसे वो मकान छोड़ना है और वो मकान उसके बच्चों के दरमियान बांट दिया जाएगा। इंसान जो जमीन खरीद रहा है वो जमीन उसकी नहीं है, उसके बच्चों की है। वो इस दुनिया फानी से जाएगा, जमीन बांट दी जाएगी। इस दुनिया फानी में बंदा रह रहा है, जो जमीन खरीद रहा है उसकी नहीं है, उसके बच्चों की है। इस दुनिया में लेकर के बंदे ने ना जाने क्या क्या किया, दुनिया कमाता रहा, दुनिया कमाता रहा, दुनिया के चक्कर में लगा रहा।
उसे पता है कि जिस चीज को मैं बना रहा हूँ, यह मकान ये मेरे साथ जाने वाला नहीं, जमीन मेरे साथ जाने वाली नहीं। हर इंसान को ये पता है, लेकिन मुकम्मल उसने दुनिया कमाई, मुकम्मल दुनिया की लालच में पड़ा रहा। हर इंसान को ये पता है कि एक दिन मौत आनी है। अगर कोई इंसान ऐसा हो जो इसे ये ना पता हो कि मौत आनी है, तो जरा हाथ उठा करके मुझसे कहे। हर इंसान यही कहेगा, एक दिन मौत आनी है। और मौत तो आनी है, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है तो वो ये नहीं देखता कि कोई किसकी बेबी बेवा हो रही है, किसका बच्चा यतीम हो रहा है। और तो और की बात, जब मौत का फरिश्ता आता है तो वो रिश्वत भी नहीं लेता है कि कुछ ले दे करके उससे मामला साफ कर लिया जाए। नहीं नहीं, जिस दिन मौत का वक्त पूरा हो जाता है, फरिश्ता आता है, रूह को कब्ज कर लेता है और लेकर के चला जाता है। हर इंसान को यह पता है कि एक दिन रब की बारगाह में हाजिर होना है और अपने किए हुए करतूतों का हिसाबो किताब देना है। लेकिन बंदे को ऐसा पता होते हुए आज हमारी नमाजों का हाल क्या है। आज हमारी मस्जिदों से जब सदाएं आती है, हम नमाजों की तरफ नहीं जाते हैं। हर बंदे को यह पता है कि रब की बारगाह में जब खड़े होंगे तो सलात व सलाम के बारे में पूछा जाएगा, हमसे रोजे के बारे में पूछा जाएगा, सबको खैरात के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन कौन ऐसा बंदा है जो नमाजों की तैयारी करता हो, जो आखिरत की तैयारी करता हो। हर बंदे को यह पता है कि एक दिन मरना है, एक दिन जाना है। तो दुनिया के लोगों सुन लो, तुम्हें यह बता दिया गया कि फला फला काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, फला फला काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। हमें बता दिया गया कि ज़िनाखोरी करने वाले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। हमें बता दिया गया शराब पीने वाले जहन्नम में डाले जाएंगे। हमें बताया गया नमाज छोड़ने वाले जहन्नम में डाले जाएंगे। हमें बताया गया सबको खैरात ना करने वाले जहन्नम में डाले जाएंगे। अब जरा अंदाजा करो कि हमको बता दिया गया जिना करने वाले जहन्नम में जाएंगे, क्या हमने उस जहन्नम में जाने के डर से जिना को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है। हमारे अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मौजूद ना हो, हमारे समाज में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मौजूद ना हो। और दुनिया के लोगों, तुमने इस दुनिया में फानी में रह करके दौलत इस तरीके से कमाई कि तुम अल्लाह को भूल गए कि मुझे कोई पैदा करने वाला है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी जिंदगी दौलत कमाते कमाते कर रही हो, तुम अल्लाह को भूले बैठे हो और दौलत कमाते कमाते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, तो जब तुम मरोगे और कल बरोज़े क़यामत जाओगे तो तुम्हारा जब हश्र होगा तो सद्दात कारून नमरूद सद्दात के साथ होगा। लेकिन अगर इसी दुनिया में फानी में रह करके अल्लाह की इबादत कर लो, नमाजें पढ़ लो, सदक़े खैरात कर लो, रोजा रख लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा की कसम कहता हूं जब तुम्हारा हश्र होगा तो न सद्दात के साथ होगा, न कारून के साथ होगा, न नमरूद के साथ होगा, बल्कि जब तुम्हारा हश्र होगा तो अल्लाह के वली ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन क्या है, नमाज रोजा कहाँ, जिंदगी तो हर इंसान ये सोचता है ना, तो गोश्त खाने के नाम मुसलमान रख दिया लोगों ने। तो किसी ने कह दिया डीजे बजा लेना मुसलमान का काम, तो किसी ने कह लिया नाच गाना करने का नाम पक्का सुन्नी का काम। सब गलत काम। नमाज पढ़ो, जब मस्जिदों से सदाएं आए तो नमाज पढ़ो। नारेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है कि हम नारा लगा लिए तो हमें जन्नत मिल जाएगी। हमारे दिमाग में जो चीजें बैठ गई ना कि नारा लगाने से जन्नत मिल जाएगी, नारा लगाने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर नारा लगाने से बेड़ा पार हो जाता तो हजरत बिलाल कोड़े न खाते। अगर नारेबाजी से जन्नत मिल जाती, अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 के साथ जाकर के शहीद ना होते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सहाबे कराम ने जो दीन को फैलाने में मुसीबतें झेली है वो मुसीबतें ना झेलते। अगर जन्नत मिलनी इतनी आसान होती तो मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर अरब के मुल्क से ना आते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो ये जगह जगह जो औलियाए कराम देख रहे हो ये ना दिखाई देते, सबको जन्नत मिल जाती। दीन का काम कोई नहीं करता। अगर जन्नत चाहते हो तो जन्नत नारेबाजी से नहीं मिलेगी, बल्कि रब को राजी कर लो और मुस्तफा के कदमों में बैठ करके अर्ज करो कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमारा हाल यही है कि नारा लगा लेने से जन्नत मिल जाएगी। कोई कोई कह भी देता है लगाओ नारा मिल जाएगी जन्नत, दियो 10 रुपया मिल जाए जन्नत।
10 रुपया देने से जन्नत नहीं मिलती। नमाज रोजा पहले बात आपका मसलक सही होना चाहिए, वो मसलक बरेली होना चाहिए, मसलक में कमी ना हो, अकीदा पुख्ता हो, उसके साथ नमाज रोजा सदका खैरात ये तमाम चीजें जब लेकर के जाएंगे तब जन्नत मिलेगी। ये चीजें आज एक हाल बना हुआ है कि हर चीज के लिए बंदे के पास काम, हर चीज के लिए टाइम। अभी मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज बंदे के सामने पेश आ जाए तो बंदा उसके लिए है टाइम। मिसाल के तौर पर उसका टिकट 3 बजे रात तो 2 ही बजे उठ जाता है, 2 बजे उठेगा, नहाएगा, धोएगा और आधे घंटे पहले पहुंच भी जाएगा। ट्रेन आने से आधा घंटा पहले पहुंच भी जाएगा। लेकिन अगर बगल में मस्जिद हो तो बंदे को टाइम नहीं। पता चला कि तुम्हारे अंदर नमाज की अहमियत नहीं बल्कि ट्रेन की अहमियत है। तुम्हें किसकी अहमियत रखनी चाहिए? नमाज की अहमियत। आज हमारे दोस्त के मोबाइल पर एक मैसेज आ जाए कि यार मैं फला इलाके में खड़ा हूं, तू आ जा। बंदा कितना भी इमरजेंसी काम में छोड़ देता है, बाइक नहीं दूसरे की मांग लेता है, फौरन उससे जा करके मिलता है। मोबाइल पर मिस कॉल आ जाए और वक्त ऐसा हो कि उस बंदे के मोबाइल में पैसा ना हो तो वो बंदा फौरन किसी न किसी दूसरे की मोबाइल लेता है, कॉल करता है। अगर दोस्त से बात ना हो तो उसके दिल में परेशानी हो जाती है, वो हैरान हो जाता है, वो कहने लगता है यार मेरे दोस्त ने बुलाया मैं जा न सका, वो परेशान हो जाता है। अब जरा लोगों अपने सीने पर हाथ रख करके जरा सोचो कि जब तुम्हारे दोस्त का कॉल आ जाए तो तुम नहीं जाते हो तो परेशान हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग खराब होने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी दोस्ती टूट जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे दोस्त की अहमियत अल्लाह की नमाज से ज्यादा है क्या? तुम्हारे दोस्त की अहमियत अजान से ज्यादा है? आखिर जब तुम अपने दोस्त के मिस कॉल पर मैसेज पर जहाँ दोस्त बुलाता है वहाँ चले जाते हो तो आखिर जब मस्जिद से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है तुम्हारी आंखें नींद से क्यों नहीं खुलती? हैया अलस सलाह कहा जाता है तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती? हैया अलल फलाह कहा जाता है तुम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं दौड़ते? और जब तुम्हारे घर में मुसीबतें आती है तो दौड़ते हो पीरों की तरफ, दौड़ते हो इमामों की तरफ, ओ इमाम साहब में ये ताबीज दे दो, ओ इमाम साहब में ये हो गया है। ओ दुनिया के लोगों, पूरी दुनिया के इमामों की ताबीज ले लो। मैं पूरे मुकम्मल दावे के साथ कहता हूँ अगर अल्लाह तुमसे नाराज है तो पूरे दुनिया के इमामों की ताबीज ले लो, पूरे दुनिया के इमामों, पूरे दुनिया के मुरीदों और जो भी नेक नेक लोग हैं उनकी ताबीजें लेते जाओ। लेकिन अल्लाह नाराज है, तुम्हें फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे गले में पूरा कुरान डाल दिया जाए तुम्हें कोई फायदा ना होगा क्योंकि अल्लाह तुमसे नाराज है। अगर चाहते हो कि इमामों की ताबीज तुम्हें असर करे तो रब को राजी कर लो। जब रब को राजी कर लोगे मुस्तफा राजी हो जाएंगे और जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा और तुम्हारी आखिरत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, हक है। नमाज नहीं पढ़ोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है, बगैर इसलिए जरूरी है कि नमाज पढ़ते रहो, नमाज ही से मदद चाहो, नमाज ही से मदद तलब करो। नमाज इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो बुरी बातों से अगर बचना है, बुरे कामों से अगर बचना है तो आप तमामी हजरात नमाजों की पाबंदी करना चालू कर दें, नमाज पढ़ना चालू कर दें। हमारे जहन में जो ये बात बैठा दी गई कि हम दुनियाए फानी में जो आए हैं ना कमाने के लिए आए हैं, अभी नौजवान से अगर कह दिया जाए यार नमाज क्यों नहीं पढ़ता तो वो कहता है जब बूढ़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब नमाज पढ़ेंगे। अब मैं उस नौजवान से पूछना चाहता हूँ अगर तेरी जिंदगी में बुढ़ापा नहीं आया तब तू कब नमाज पढ़ेगा? तेरी मौत जवानी में आ गई तब तू कब नमाज पढ़ेगा? अगर तू इस दुनियाए फानी से पहले चला गया तो तेरी नमाजों का हाल क्या होगा? आज का नौजवान कहता है कल कर लेंगे और वो सोचता है यार 60-70 साल की जिंदगी है, 20 साल इबादत कर लेंगे, गुनाहों से तौबा कर लेंगे, पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो इस गफलत में पड़े हुए हैं ना कि एक दिन इबादत कर लेंगे, एक दिन नमाज पढ़ लेंगे। अगर जो इंसान ये सोचता है कि एक दिन नमाज पढ़ लेंगे तो वो इंसान चला जाए और कब्रिस्तान में ये देख ले कि जिन जिन लोगों ने कहा था कल से नमाज पढ़ेंगे उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में मौजूद है, उनकी जिंदगी में कल नहीं आया, उनकी मौत हो गई। इस दुनिया
फानी से रुखसत हो गए, तो जितनी जिंदगी मिले उसी में इबादत कर लो, उसी में सदका व खैरात कर लो। आओ एक वाकया सुनाता हूँ। एक किसान था, वो अपने खेत में जाता है, खेत की जुताई करता है, तो उसे एक हीरा मिलता है और वो हीरा लेकर के अपने घर चला आता है। चंद दिन के बाद उसे उस हीरे की बेचने की हाजत होती है, तो वो हीरा लेकर के एक जौहरी की दुकान पर पहुंचता है और जौहरी से कहता है मैं इस हीरे को बेचना चाहता हूँ। जौहरी कहता है इतनी कीमत हमारे इस दुकान में नहीं है। अब वो हीरा लेकर के दूसरे जौहरी की दुकान में जाता है, वो भी यही कहता है। और जब यही वो जवाब पाता है तो पूरे शहर की जौहरी की दुकानों पर जाता है, हीरे की कीमत लगवाता है। हर इंसान यही कहता है इतनी कीमत हमारे दुकान में नहीं है। फिर वो हीरा लेकर के बादशाह वक्त के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं इस हीरे को बेचना चाहता हूँ, मैं इस हीरे को बेचना चाहता हूँ। बादशाह वक्त ने कहा ये हीरे की कीमत तो हमारी पूरी सल्तनत में नहीं है। उस किसान ने कहा नहीं मैं इसे बेचना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है, कल जब सूरज निकलने वाला होगा तो आ जाना, सूरज गुरूब होने तक तुम्हें मेरे मालो दौलत वाले खजाने वाले घर में दाखिल कर दिया जाएगा, उसमें चले जाना। जितना माल तुम भर लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, जितना माल तुम भरोगे वो तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। वो किसान जब सूरज निकलने वाला होता है वो किसान चला जाता है। जब सूरज निकलने वाला होता है बादशाह की सल्तनत में दाखिल होता है और उसकी बारगाह में जब जाता है बादशाह कहता है ए मेरे सिपाहियों इस किसान को ले लो और इसे हीरे जवाहरात वाले कमरे में दाखिल कर दो। उसके हाथ में बोरियां दे दी जाती है और किसान से कहा जाता है जितना तेरा मन करे उतना भर ले, ये सब तेरा है। सूरज अभी निकलने वाला है, सूरज गुरूब होने तक जितना माल तू भरेगा सब तेरा हो जाएगा। किसान कहता है ठीक है। उसके हाथ में बोरियां दे दी जाती है, खजाने वाले कमरे में दाखिल किया जाता है और जब वो खजाने वाले कमरे में जाता है तो क्या देखता है कि उसके पास एक हीरे थे, वहाँ हजारों हीरे रखे हुए हैं, हजारों जवाहरात रखे हुए हैं। अब वो उसको देख रहा है, देखते देखते क्या देखता है कि एक सोने का तख्त है जो हवाओं में बात कर रहा है। अब वो किसान उस तख्त को जब देखता है तो उस पर बैठ जाता है। अब उसके दिल में ये ख्याल आता है यार सूरज निकला है, सूरज गुरूब होने तक माल भरना है, भर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। वो किसान उसी तख्त पर सो जाता है और सोचता है लाओ थोड़ा आराम कर लेते हैं। इस वाक़े को जरा गौर से सुनो। जब किसान ने ये सोचा था कि लाओ थोड़ा आराम कर लेते हैं तो उसी तख्त पर लेट जाता है और जब लेटता है तो उसे ऐसी गफलत की नींद आती है कि वो सो जाता है और जब सोता है तो सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे सूरज गुरूब होता है बादशाह अपने सिपाहियों को भेजता है, कहता है उस किसान को जा करके लाओ, उसके मालो दौलत के ले मालो दौलत को लेकर के आओ। जब किसान के पास सिपाही जाते हैं और कहते हैं किसान चल बादशाह ने तुझे बुलाया है, तेरा मालो दौलत कहाँ है? किसान ने कहा मैंने कोई मालो दौलत नहीं भरा, मैं तो इसी पर लेटा हुआ था। किसान जब सिपाहियों ने कहा नहीं अब तेरा वक्त हो गया है, तो पहले बादशाह के पास चल। बादशाह की बारगाह में जब उस किसान को पेश किया जाता है और जब किसान बादशाह की बारगाह में पहुंचता है तो बादशाह कहता है किसान तेरा माल कहाँ है, तूने माल कहाँ भरे, तेरे हीरे जवाहरात क्या है, तूने कितना माल भरा? तो किसान कहने लगता है हे बादशाह सलामत, तो इस वाले कमरे में दाखिल हुए थे जिसमें हीरे जवाहरात थे, तो वाकई सूरज निकला था और जब मैं इस कमरे से निकल रहा हूँ तो सूरज गुरूब हो गया। बादशाह ने कहा ये सिपाहियों इस किसान को ले लो और इसे मेरे महल के बाहर कर दो। वो किसान गिड़गिड़ाने लगा ए बादशाह सलामत, हमें इतनी मोहलत दे दी जाए कि मैं उस हीरे जवाहरात वाले कमरे में चला जाऊं, थोड़ा सा माल ले लूं जो मेरे लिए काफी होगा। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, अब तेरा वक्त यही था कि सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक तुझे मालो दौलत भरना था, इसके अलावा तेरे पास टाइम नहीं है। उस किसान को सिपाही पकड़ते हैं, उसके महल से बाहर कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आज दुनिया में रह करके कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते, सदका व खैरात नहीं करते, रोजा नहीं रखते, कल बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में खड़े होंगे, अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम हमें इस दुनिया फानी में जाने की इतनी मोहलत दे दी जाए कि मैं तेरे नाम से सजदा कर लूं, तेरे नाम से नमाजें पढ़ लूं, तेरे नाम से सदका खैरात कर लूं। तो रब ये फरमाएगा ए लोगों तुम्हें 50 साल की जिंदगी दी गई थी, 60 साल की जिंदगी दी गई थी, इतनी में तुम्हें सदका खैरात करना था, इतने ही में तुम्हें नमाजें पढ़नी थी, इतने ही में तुझे रोजा रखना था। पता चला अगर किसान चाहता तो सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक इतना माल भर लेता कि उसके लिए भी काफी होता, उसकी आने वाली नस्लों के लिए भी काफी होता। अगर बंदे मोमिन चाहे तो इस दुनिया फानी में रह करके इतनी इबादत कर ले कि उसके
लिए भी काफी होगा और उसकी आने वाली नस्लों के लिए